Assalamualaikum viewers, hopefully you are all enjoying good health. My name is Uvanisar. Welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करूंगी। अपनी इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and don't forget to press the bell icon for the more informative lectures regarding law. In this video I am going to discuss the topic state and its elements. सबसे पहले हम आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सालमन एंड वुडरो विल्सन स्टेट की क्या है, मैं इस चीज को इंडिकेट करूंगी। देन निकोलो मैकेवली के बारे में जानेंगे, इसने द प्रिंस के नाम से एक बुक लिखी है, उसके बारे में देखेंगे और लास्ट पे हम एलिमेंट्स ऑफ स्टेट को डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। First of all, I will introduce the term state. State is derived from the Latin word status, which means condition of a country. State जो सा है वो लतीनी ज़बान status से derive हुआ है, जिसका मतलब है condition of country. अब जो ये state है ये most powerful और most universal of all social institution है। जितने भी social institution हैं like health, educational, मीडिया, फैमिली, इन तमाम सोशल इंस्टीट्यूशन से जो स्टेट है वो सुप्रीम है। बिकॉज स्टेट जो सी है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और उसके पास हर चीज़ का इख्तियार है, वो डिसीजन खुद ले सकती है। अब निकोला मैकेवली के बारे में जानते हैं। निकोला मैकेवली बिलोंग्स टू द इटली का रहने वाला है और 1469 में पैदा हुआ और 1527 के अंदर इसकी डेथ होगी। निकोला मैकेवली जो होता है ये एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी इसको कहते हैं। 1513 के अंदर 1513 के अंदर निकोला मैकेवली ने द प्रिंस एक किताब लिखी और इसके अंदर इसने स्टेटस का जो वर्ड था वो फर्स्ट टाइम यूज किया। अब देखते हैं कि द प्रिंस बुक में इसने किन चीज़ों को इलेबोरेट किया। द प्रिंस बुक में निकोला मैकेवली ने कहा कि जो बादशाह होता है, अब ये बादशाह का जिक्र मैं इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ बिकॉज 1516 की ये बात है। उस वक्त जो बादशाह था, जो मोनार्क होता था, वो रूल करता था लोगों पे। तो जो बादशाह है वो किस तरह से जो सा है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत बनाता है और फिर वो अपने इक़्तिदार को किस तरह कामयाबी से आगे बढ़ाता है। तो निकोला मैकेवली ने जो सी है वो हुक्मरानों को सियासत के कुछ असूल बताए और उनमें जो अव्वलीन असूल था वो यही था कि हुक्मरान अपनी सियासत को किस तरह बढ़ा सकते हैं आगे। और इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सालमन और वुडरो विल्सन देखते हैं डेफिनेशन क्या है स्टेट की। सालमन का कहना यह है कि स्टेट इज द सोसाइटी ऑफ मैन एस्टैब्लिश्ड बाय द पीस एंड ऑर्डर बाय द डिटरमिनिंग अ टेरिटरी एंड द वे ऑफ फोर्स। अब जो सालमन है उसके नजरिए के मुताबिक स्टेट ये है कि स्टेट एक माशरे का नाम है, एक ऐसी चीज है जिसमें कानून की बालादस्ती हो, जिसमें इंसाफ हो और जो एक खास एक पार्टिकुलर एरिया में हो और जहाँ पर एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट जो सी है वो रन कर रही हो। इसके बाद जो वुडरो विल्सन है उसके मुताबिक स्टेट ये है कि स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। मतलब जो स्टेट है ये डेफिनेट टेरिटरी, मखसूस इलाके के लिए है जो वहाँ पे रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज बनाती है। अब हम एलिमेंट्स ऑफ स्टेट देखते हैं। There are 4 elements of the state: population, territory, government, sovereignty. Population और territory physical basis of state है और government और sovereignty political basis of state है। अब physical basis से मुराद ये, अब जो population है, जब तक आबादी नहीं होगी आपकी state जो सी है वो वजूद में नहीं आएगी। अगर territory एक मखसूस इलाका ही नहीं है तो मतलब वो जो लोग हैं फिर वो कहाँ पे रहेंगे, ये बात। उसके बाद जो गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी है वो पॉलिटिकल बेस है। अब हमारे पास आबादी भी आ गई, एक मखसूस इलाका भी है रहने के लिए और जो अब गवर्नमेंट है उन लोगों पे वो जो आबादी है उस पर वो रूल करेगी, तो वो गवर्नमेंट का काम है। अब जो सॉवरेनिटी है ये एक सुप्रीम अथॉरिटी है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन। इट इज द पीपल हु मेक द स्टेट। मतलब जो लोग होते हैं, पॉपुलेशन यानी कि स्टेट के लिए आबादी का होना लाजमी है। अगर आबादी नहीं होगी तो स्टेट जो सी है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ग्रीक थिंकर्स वर ऑफ द व्यू दैट द स्टेट शुड बी नेदर टू लार्ज एंड नॉट टू स्मॉल। मतलब कि जो यूनानी फिलोसोफर हैं एंशियंट के, उनका कहना ये है कि जो आबादी है वो ना तो बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द आइडियल नंबर वुड बी 50-40। जो प्लेटो है उसके मुताबिक जो आबादी का तनासुब है वो 50-40 होना चाहिए एक रियासत के लिए। और अकॉर्डिंग टू रोशियो द आइडियल नंबर वुड बी 10,000। यानी रोशियो के मुताबिक जो आबादी का तनासुब है वो 10,000 होना चाहिए ताकि जो रियासत है वो अपने अमूर को अच्छे तरीके से चला सके। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है
एलिमेंट वो टेरिटरी है। देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट फिक्स टेरिटरी एंड पीपल नीड टेरिटरी टू लिव अमंग देम सोशली एंड पोलिटिकली। मतलब कि सियासत के लिए, रियासत के लिए ज़रूरी है कि जो टेरिटरी है एक मखसूस इलाका हो जहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी माशरती और सियासी अंदाज से गुजार सकें। और अगर टेरिटरी ही नहीं होगी तो आप वो जो सॉवरियन है, पावर है, वो आप किस पे एक्सरसाइज करेंगे, और लोग ना होंगे, एक इलाका नहीं होगा मखसूस, तो फिर आप अपनी जो सॉवरियन पावर है वो किस पे एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो तुम्हारा थर्ड एलिमेंट है, और गवर्नमेंट इज द वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट, और इसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सीएफ स्ट्रॉन्ग देखते हैं कि गवर्नमेंट है क्या। सीएफ स्ट्रॉन्ग एक जूरिस्ट है जिसने ये कहा, इन ऑर्डर टू मेक एंड एनफोर्स द स्टेट एंड in order to make and enforce the laws and have the same authority it is known as the government। मतलब कि स्टेट ये है कि जो हमें लॉज बना के देती है, जो हमें वो इन लॉज को इन्फोर्स करवाती है, वो हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट कहलाती है। और वो स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सॉवरेनिटी जो सी वो हमारे पास अब फोर्थ एंड लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है। सॉवरेनिटी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुप्रीमस व्हिच मींस सुप्रीम, यानी कि जो सॉवरेनिटी है, जो स्टेट है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है, वो इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, उसके पास जुरिस्डिक्शन है। अब जो जीन बॉयडन है, जीन बॉयडन ने हमें थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दी थी, यानी कि जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो हमें जीन बॉयडन ने दिया। देयर आर टू बेसिक जो एस्पेक्ट्स हैं सॉवरेनिटी के, उसमें एक है इंटरनल एस्पेक्ट और दूसरा है एक्सटर्नल एस्पेक्ट। इंटरनल एस्पेक्ट ये है कि जिसमें जो जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो सुप्रीम है अथॉरिटी है वो स्टेट है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो सा है वो अपनी स्टेट के अगेंस्ट ना तो रिबेलियन यानी बगावत कर सकता है और ना ही जो से कोई साजिश कर सकता है। और जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है वो ये होती है कि इसमें जो बैरूनी स्टेट्स होती हैं वो ना तो आपके ऊपर हुकूमत कर सकती हैं और ना ही आपको कोई मतलब हुक्म दे सकती हैं, कमांड दे सकती हैं आप ऐसे करें या वैसे करें, बिकॉज जो स्टेट है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है और उसके पास अपनी एक अथॉरिटी पावर होती है। ये था मेरा आज का लेक्चर, होप सो आपको अच्छा लगे और फर्स्ट से लेके लास्ट तक मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बहुत से टर्म सीखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।